636 एक्टिव केस वर्तमान में है। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण की दर धीरे धीरे बढ़ रही है। बीते 15 दिन में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 के पास पहुंचने वाली, जबकि महज 15 दिन पहले ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 200 थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में मिलने वाले मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, यानी प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट अब ज्यादा तेजी से फैल रहा, सक्रिय है। और इसके बारे में खासियत ये कि बहुत तेजी से ये बाकी लोगों को संक्रमित करता है, हालांकि स्थिति गंभीर नहीं होती। और इसी वजह से प्रदेश में मौत का आंकड़ा कम है। बीते 2 दिन में 2 मरीजों की मृत्यु हुई है। शुक्रवार को प्रदेश में 129 नए मरीज मिले, साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 983 तक पहुंच गई। कोरोना के 35 नए मरीज मिलने के बाद रायपुर में 1 मरीज की मौत भी इसमें दर्ज की गई। 258 रायपुर में सबसे ज्यादा केस मिले हैं। 193 एक्टिव केस दुर्ग जिले में मिले हैं। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एयरपोर्ट और राज्य की सीमाओं पर कोविड जांच को अब अनिवार्य कर दिया है। और इस वक्त आपको अपडेट के साथ साथ एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये भी हम सुनवाएंगे। हमारे साथ में मेरे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं, रायपुर से विनय वर्मा जुड़े हैं। इसके अलावा मेरी सहयोगी नीलम जुड़ी हुई है भोपाल से, और साथ में डॉक्टर अंशुमन कुमार, स्वास्थ्य नीति एक्सपर्ट, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। IBC 24 के तमाम दर्शक इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं। आंकड़े तो हम बताते ही, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये क्या एक नई वेव की शुरुआत है? क्या ये दर आने वाले वक्त में और तेजी से बढ़ने वाली है? जी, आंकड़ों को देखें तो अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आपने बात कही तो डेली डिटेक्ट होने वाले केसेस संख्या 3 डिजिट में है, 170 200 ऐसे रेंज में। पूरे हिंदुस्तान को देखें तो संख्या 4 डिजिट में है। तो पहले क्योंकि डेल्टा के सेकेंड वेव में जो हमने देखा था लोगों की मौतें हुई, उसके कारण कोरोना का नाम से लोग डरे हुए। अभी जो आप देख रहे हैं इसको हम चौथी लहर की उपाधि नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं एंडेमिक स्पाइक, मतलब कोरोना भारत में एंडेमिक हो चुका है। हर प्रदेश में वायरस मौजूद है। वैक्सीनेशन सेकेंड डोज तक ऑलमोस्ट सभी लोगों को कंप्लीट हो गया है। ये बीच बीच में सर्ज लेता है। जैसे वेव को अगर हिंदी में समझे तो समुद्र की लहरें बहुत तूफान लेके आती है, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होंगे। और ये एंडेमिक स्पाइक छोटे छोटे नंबर्स के केसेस बढ़ाएंगे। इनको हम कह सकते हैं हिलकोरे, छोटे से तरंग, रिपल्स होते हैं। ये वायरल फ्लू या किसी वायरल रिलेटेड इन्फेक्शन डिजीज की यही हिस्ट्री है। जैसे 1918 में स्पेनिश फ्लू का हुआ था, सेम लाइन पे कोरोना चल रहा है। तो इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि कितने केसेज सिम्टोमेटिक हैं, और अगर मौत हो रही है तो मौत तो नहीं हो रही, क्योंकि सारे केसेज ओमिक्रॉन के ही अलग अलग वेरिएंट के मिल रहे हैं। इसलिए भी चिंताजनक बात नहीं। जी, इसके बारे में थोड़ी सी आपसे और जानकारी लूंगा, लेकिन मेरे 2 सहयोगी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजधानी से जुड़े हैं, उनसे भी अपडेट ले रहे हैं और दर्शकों को भी दे दें। पहले भोपाल चलेंगे। भोपाल में यानी पूरे मध्य प्रदेश को लेकर नीलम क्या स्थिति है, और क्या अभी इस समय दर चल रही है, जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर क्या कोई नई एडवाइजरी है? जी पुनीत, बिल्कुल देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जो है संक्रमण फैलता जा रहा है। जहां पहले तक जो है 70 से कम मामले सामने आ रहे थे, पर पिछले 3 से 4 दिन हो गए कि 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चिंता की बात प्रदेश में इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, और चुनावों में चुनावी सभाएं हो रही है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो है लोग एकजुट हो रहे हैं। और यहाँ पर किसी भी तरीके के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, ना मास्क लगाया जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। तो लोग बड़ी संख्या में एक दूसरे से मिल रहे हैं, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि मध्य प्रदेश में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हम एक्टिव केस की बात करें तो आज से 2 दिन पहले ही एक्टिव केस की संख्या 400 थी, पर आज के जो एक्टिव केस है वो उनकी संख्या 636 है। लगातार 126, 127 और आज जो है 107 नए केस सामने आए हैं। हालांकि राहत भरी बात जरूर ये है कि ज्यादातर मरीज जो है होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहा है, यानी कि रिकवरी रेट जो है वो 98% से ज्यादा बढ़ा हुआ है। पर जो संवेदनशील
ग्रुप है यानी कि बच्चे और बुजुर्ग, उन पर ही खतरा जो है बना हुआ है। अगर हम जून महीने और जुलाई महीने में बात करें तो जिन 5 संक्रमितों की मौत हुई है वो सभी बुजुर्ग थे। जबलपुर में भी एक मौत दर्ज की गई है। डॉक्टर्स का यही कहना है क्योंकि बुजुर्गों पर और बच्चों पर खतरा हमेशा से ही बना हुआ था और इस बार भी जब संक्रमण फैल रहा है तो वो बुजुर्गों को तेजी से संक्रमित कर रहा है और मौत भी उनको ही हो रही है। इसलिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। अगर हम वैक्सीनेशन की तरफ देखते हैं पुनीत, तो दस्तक अभियान 2.0 चलाया जा रहा है पर उसका खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। एक बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग पात्र हो चुके हैं बूस्टर डोज लगवाने के, वो नहीं लगवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जो जानकारी अब तक मिली उसके मुताबिक 50% से भी कम बुजुर्गों ने बूस्टर डोज लगवाया है। इसके अलावा 18+ के जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में अब बूस्टर डोज के पात्र हो गए, पर वो भी सेंटर्स पर नहीं जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि वैक्सीन का जो असर होता है वो 9 महीने के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए लगातार जो है जी फर्स्ट सेकेंड के बाद बूस्टर डोज लगवाने की गाइडलाइन जारी की गई थी। लगवाने को लेकर के भी अवेयर किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर अंशुमान कुमार जी हैं जो कि स्वास्थ्य नीति के एक्सपर्ट हैं और दिल्ली से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप सुन रहे थे जहां पर चुनाव चल रहे हैं वहां और एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन जब हमने देखा है अक्सर कि भीड़ होती है तो उसमें लापरवाहियां पहले भी हुई, अभी भी हो रही। क्या ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं, भारी पड़ सकती हैं? दूसरा, ओमिक्रॉन वेरिएंट ही अभी मिल रहा है, क्या किसी नए वेरिएंट के मिलने की आशंका भी, क्योंकि बार बार गाये बगाए इसको लेकर भी बात चलती कि कोई नया वेरिएंट आया तो ज्यादा चिंताजनक होगा? जी देखिए, अभी जितने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उसमें सबसे टॉप पे अगर हम रखें तो सुपर स्प्रेडर इवेंट, मतलब चुनावी रैली, चुनाव का होना, शादी मंडप, इस तरह की चीजें जिसमें बहुत ज्यादा लोग गैदर होते हैं, इसको अभी भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई तो बात नहीं। अब जो बात आती है नए वेरिएंट की, ओमिक्रॉन ऑलमोस्ट डेल्टा को रिप्लेस कर चुका है इंडिया में। ओमिक्रॉन भी कोरोना के वेरिएंट है। इसके फर्दर सब वेरिएंट निकले, BA.1, 2, XE, BA.4, BA.5। अभी जो मैक्सिमम पेशेंट का RT-PCR भेजा जा रहा है उसमें जेनोमिक सीक्वेंसिंग जब की जा रही है तो या तो ओमिक्रॉन का ही BA.2 मिल रहा है या BA.4-5 मिल रहा है, तो मतलब ओमिक्रॉन का ही ये चल रहा है और रिप्लेस कर रहा है। ओमिक्रॉन की खास बात क्या थी? 70 गुना अधिक तेजी से थ्रोट पे मल्टीप्लाई करता है, इसलिए फेफड़े को इंजरी नहीं करता, उसके पहले ही वायरस वॉश ऑफ कर देता है बॉडी हमारा। तो सोर थ्रोट होगी, डैमेज नहीं हो रहा है, इसलिए अस्पताल की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और भर्ती होने या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होती है। जहां तक बात है नए वेरिएंट की, नए वेरिएंट की आशंका हर समय वायरल फीवर या वायरल इलनेस में बना रहता है क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रहा है। इस म्यूटेशन में एडेड क्या हो गया कि हमारे पास मैक्सिमम लोग 2 डोज वैक्सीन का ले चुके हैं, मतलब उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। बॉडी हमारी चाहेगी कि वायरस जब आ रहा है उसको मल्टीप्लाई न करने दे। इसी समय एरर के कारण म्यूटेशन होता है, मतलब कुछ गलती हो जाती है वायरस को जीनोमिक सीक्वेंसिंग में और वो म्यूटेट करता है। अगर कोई ऐसा म्यूटेंट निकलता है भविष्य में जिसमें ओमिक्रॉन की तरह संक्रामक क्षमता ज्यादा हो और डेल्टा की मारक क्षमता आ जाए उसमें, तो ये घातक रूप ले सकता है। लेकिन अभी के दृष्टिकोण में देखें, ओमिक्रॉन ही चल रहा है, अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ में विनय भी जुड़े हैं रायपुर से। विनय, क्या स्थिति छत्तीसगढ़ की, एक अपडेट आप दे दें। देखिए, ICMR के गाइडलाइन के मुताबिक जितने सैंपल कलेक्ट होते हैं किसी राज्य में, उसका जो 5% उनकी जो जीनोम सिक्वेंसिंग करानी होती है। राज्य सरकार की तरफ से भी सैंपल भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो छत्तीसगढ़ में जो वेरिएंट सक्रिय है उसमें से अधिकतम में ओमिक्रॉन है और इसी कारण से तेजी से जो संक्रमण दर है वो बढ़ता जा रहा है। जो संक्रमण के मरीज हैं वो तेजी से मिलने लगे और बीते 15 दिनों में देखेंगे तो आंकड़े जो एक्टिव मरीजों के हैं वो 5 गुने हो गए हैं और उसके भी पीछे जाएंगे तो 1 जून से लेकर के 1 जुलाई तक जो आंकड़े आए हैं करीबन 10 गुना उसके आंकड़े हो गए हैं। खतरनाक स्थिति संक्रमण को लेकर के है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि जो मौत के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कम है क्योंकि डेल्टा या डेल्टा प्लस के वेरिएंट इसमें से नहीं मिले जितने जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आई है। स्वास्थ्य विभाग इससे राहत है, लेकिन जो संक्रमण बचाने के जो उपाय हैं जो तीसरी लहर में किए गए थे वो उसको लगातार किया जा रहा है और इसी कारण से जो अंतर्राज्यीय सीमा हो या एयरपोर्ट हो, बाहर से आने वाले जो
लोग हैं, यात्री हैं, बताया जा रहा है कि वही सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलाते हैं। और जो तीनों जो चरण था उसमें यही देखा गया। तो उनको उनकी रोकथाम के लिए जो अंतर्राज्यीय सीमा और एयरपोर्ट, इनमें जांच की जा रही है। हालांकि इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन लोग स्वतः ला करके अपने जांच करा रहे हैं। कोविड सेंटरों में देखेंगे तो वहाँ भी भीड़ उत्पन्न हो रही है और इसी कारण से जो जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है, लोग स्वतः जा रहे हैं। और अस्पतालों में ये गाइडलाइन दिया गया है कि वहाँ पर जो भी इलाज हो या ऑपरेशन हो, उसके लिए जांच, कोरोना की जो जांच है वो कराना अनिवार्य है। और इसी कारण से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि उसमें से किसी की मौत नहीं हुई। हालांकि बीते 2 दिनों में रायपुर में 2 कोरोना नए संक्रमितों की जो मौत हुई है, ये रायपुर के लिए चिंता। चलिए, तो लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा विनय, और यही डॉक्टर साहब भी हमको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक आने वाले वक्त को लेकर के और जो परिस्थितियां बनती अब दिख रही हैं, एक बार फिर से हम प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज निकलते हुए देख रहे हैं इन स्टेट्स में, जहां पहले केवल 200 हुआ करते थे, 1000 के पार आंकड़ा जाता हुआ दिखाई पड़ रहा ओवरऑल पूरे प्रदेश का। क्या आपकी सलाह है एक बच्चों को लेकर? बच्चों के वैक्सीनेशन में अभी भी 5 वर्ष या इसके ऊपर के कुछ जो वर्ग छूट गए थे, जिनमें वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, जिनका सेकेंड डोज नहीं लग पाया, उनको आपकी क्या सलाह है? और आने वाले वक्त में क्या केसेस आपको लगता है और बढ़ेंगे? इसमें सीजन का कोई इंपैक्ट पड़ेगा? जी देखिए, जब नंबर ऑफ केसेज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब दुगना होना ज्यादा आसान होगा। तो आज भी अगर केसेज आप देखिए 1000 अगर कह रहे हैं, तो अगर प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग टेस्टिंग आरटीपीसीआर सब में की जाए तो नंबर ऑफ केसेज अभी भी ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई होगा। इसका रीजन क्या है कि उस सेकेंड डोज वैक्सीन का लगे हुए या ओमिक्रॉन वेव में ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के सारे नागरिक को ओमिक्रॉन ने इन्फेक्ट किया था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स से। उस कंडीशन में 6 महीने बाद हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी लेवल डाउन होने लगता है और ह्यूमन बॉडी फिर से तैयार हो जाता है नए इन्फेक्शन के लिए। इसी कारण केसेज अभी बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे स्टेट, कुछ शहर ऐसे हैं जिसमें वैक्सीनेशन की 1 डोज भी नहीं लगी है, ऐसे भी लोग हैं। तो उनको आपको पिक करना होगा और वही हमारे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में एक उत्तरदायित्व कह सकते हैं उनका आ रहा है। उनको आप वैक्सीनेट करें। बच्चों के वैक्सीनेशन 5 साल से ऊपर का जो खुल गया उसको करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर इंसान अपनी जीवन शैली को ठीक रखे ताकि कोरोना इन्फेक्ट भी करे तो संक्रमण होकर रह जाए, बीमारी ना हो। उसके लिए आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा, जैसे मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन का कंट्रोल और ये सारी चीजें आती हैं। तो ये फाइट तो होगी, एंडेमिक है, कोरोना रहेगा भी, संक्रमण भी करेगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत ना पड़े या अति गंभीर रूप डाले। तो अपने सेहत का ख्याल जीवन शैली, दिनचर्या से लेकर सारा करें। सुपर स्प्रेडर इवेंट अवॉइड करें। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई वैक्सीन लगवाएं और बच्चों को वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित करके कंप्लीट करें। चलिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप एक एक बात का ख्याल करें। और जब डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, तब IVS24 की अपील भी आप सुन रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन का अगर कोई भी डोज आपका ड्यू है, पहला, दूसरा, तीसरा प्रिकॉशनरी डोज जिसको हम कह रहे हैं, तो आप ये डोज सबसे पहले लगवाएं, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे जरूरी है। दूसरा, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना और बहुत भीड़ भाड़ वाले आयोजनों से अभी भी अपने आप को थोड़ा बचा कर रखना, ये समझदारी होगी, क्योंकि केसेस एक बार फिर बढ़ चले हैं। प्रतिदिन अगर 100 से अधिक केस हैं या एक्टिव मरीजों की संख्या अगर 1000 के पार जा रही है, तो जाहिर सी बात है एक अलर्ट है। और पहले हमने कैसे इससे डील किया, कैसे निपटे हैं, इस बात का आप सबको अच्छी तरह पता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़कर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ITM University, providing world-class quality education since 10 years. Programs offered: management, engineering, hotel management, law, commerce, information technology,